नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं पार्वती शिव जी की पत्नी ने अपने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी उन्हें जगत जननी दुनिया की मां क्यों कहा जाता है। पार्वती शिव जी की पत्नी ने अपने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी उन्हें जगत जननी दुनिया की मां क्यों कहा जाता है। कार्तिकेय शिव और पार्वती के बायोलॉजिकल पुत्र कहे जाते हैं। हाँ, गजानन उनके बायोलॉजिकल पुत्र नहीं माने जाते हैं। माता पार्वती के शिव की अर्धांगिनी बनने की कथा क्या है। क्या भगवान शिव और मां पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप को किन्न कहा जा सकता है। आखिर क्यों देवी पार्वती जी ने खा लिया था भगवान शिव को। क्या आदमी भी बच्चे को जन्म दे सकता है। मां पार्वती ने गाय को श्राप क्यों दिया था। क्योंकि जब शिव जी सृष्टि की रचना करते हैं तो अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं, वो शक्ति ही पार्वती है। शिव ने दुनिया को बनाया तो कैसे बनाया। अपनी शक्ति से बनाया। शिव और शक्ति के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो शिव जी जगत पिता हैं और पार्वती जी जगत माता। माँ कहलाने की ये जरूरी नहीं है कि वे सबको अपने गर्भ से जन्म दें, और ये दुनिया उनका गर्भ ही है। वे प्रकृति हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को किसी को पैदा करना, क्योंकि वे बना सकते हैं। जगत के माता पिता। हर हर महादेव फोल्डेड हैंड्स। जय जगदम्बा भवानी फोल्डेड हैंड्स। पार्वती माता को जगत जननी या दुनिया की मां कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक शब्द है जो उनके आदिवासी और पौराणिक महत्व को दर्शाता है। पार्वती जी शिव जी की पत्नी हैं और उन्होंने नहीं जन्म दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें जगत जननी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की माता के रूप में अपनी आध्यात्मिक और मानवतावादी स्वरूपता को प्रकट किया है। पार्वती माता को जगत जननी कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने पति शिव जी के साथ संयोग करके संसार की सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका आध्यात्मिक सामर्थ्य और प्रकृति के संगम से पूर्ण संबंध है, जिसके कारण उन्हें जगत की माता के रूप में माना जाता है। व्याख्यानों और पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी के मातृत्व का अर्थ सृष्टि की माता होने से ज्यादा गहरा है। उन्होंने संसार की रक्षा, परिपालन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का संचालन किया है। उन्होंने अपने आदिवासी और जननी के रूप में सभी प्राणियों की देखभाल की है। उन्हें मानवता की मां कहने का उद्देश्य यही है कि उन्होंने सभी माता की भूमिका को प्रकट किया है और सभी मातृत्व गुणों का प्रतिष्ठान किया है। इस प्रकार पार्वती माता को जगत जननी कहना उनके आध्यात्मिक और सांसारिक महत्व को दर्शाने का एक उचित और सांस्कृतिक तरीका है। यह उनकी परंपरागत पूजा में उपयोग होने वाला शब्द है और उनकी महिमा और महत्व का प्रतिष्ठान करता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अमृतम पत्रिका पढ़ें। ये पत्रिका हिंदी पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य से संबंधित गहन चर्चाओं, प्रेरक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का एक मूल्यवान संग्रह है। इसमें आपको विश्वास के विभिन्न पहलुओं, साधनाओं और आध्यात्मिक विचारों का विस्तृत अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अमृतम पत्रिका आपको हिंदी भाषा में आपके आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचियों को पूरा करने में मदद करेगी। क्योंकि जब शिव जी सृष्टि की रचना करते हैं तो अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं, वो शक्ति ही पार्वती है। शिव ने दुनिया को बनाया तो कैसे बनाया। अपनी शक्ति से बनाया। शिव और शक्ति के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो शिव जी जगत पिता हैं और पार्वती जी जगत माता। माँ कहलाने की ये जरूरी नहीं है कि वे सबको अपने गर्भ से जन्म दें, और ये दुनिया उनका गर्भ ही है। वे प्रकृति हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को किसी को पैदा करना, क्योंकि वे बना सकते हैं। जगत के माता पिता। पार्वती माता को जगत जननी या दुनिया की माँ कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक शब्द है जो उनके आदिवासी और पौराणिक महत्व को दर्शाता है। पार्वती जी शिव जी की पत्नी हैं और उन्होंने नहीं जन्म दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें जगत जननी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की माता के रूप में अपनी आध्यात्मिक और मानवतावादी स्वरूपता को प्रकट किया है। पार्वती माता को जगत जननी कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने पति शिव जी के साथ संयोग करके संसार की सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका आध्यात्मिक सामर्थ्य और प्रकृति के संगम से पूर्ण संबंध है, जिसके कारण उन्हें जगत की माता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।